आज अपन देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं किस चीज को, द एनुअल फंक्शन ऑफ माय स्कूल। इसके ऊपर अपन एक पैराग्राफ देखेंगे। तो क्या हो जाएगा, राइट ए पैराग्राफ ऑन द एनुअल फंक्शन ऑफ माय स्कूल इन अबाउट 80 वर्ड्स। कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर आप क्या है, आपको एक 80 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि एनुअल फंक्शन है वो कहाँ आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया, ठीक है, उसमें चीफ गेस्ट कौन था, उसके क्या क्या प्रोग्राम किए गए और प्रिंसिपल ने क्या किया, किसने इनाम दिए, ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए कि ये पैराग्राफ देखते ही। तो अपन इसके बारे में देखते हैं। अब तो ये हो गया अपना हेडिंग, द एनुअल फंक्शन ऑफ माय स्कूल। फिर शुरू करते, द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन माय स्कूल ऑन 3rd जनवरी इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो क्या हो जाएगा, द एनुअल वार्षिक उत्सव मेरे स्कूल के समारोह भवन में 3 जनवरी को आयोजित किया गया या मनाया गया। द चीफ गेस्ट वॉज वेलकम्ड। चीफ गेस्ट का क्या किया गया, वेलकम किया गया। द चीफ गेस्ट वॉज वेलकम्ड। मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। द कल्चरल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड। और क्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रोग्राम कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल वाज रीड बाय द प्रिंसिपल। और अब क्या है, द एनुअल रिपोर्ट यानी कि वार्षिक रिपोर्ट है स्कूल की, वो किसके द्वारा रीड की गई, प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन कि प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा गया। द चीफ गेस्ट मेड ए शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच। द चीफ गेस्ट यानी मुख्य अतिथि ने एक छोटा और मधुर भाषण दिया। ठीक है, ही प्रेज्ड द स्टाफ and the students for their remarkable achievement। remarkable उल्लेखनीय achievements उपलब्धियां। क्या होगा, he praised the staff and the student। उन्होंने स्टाफ और विद्यार्थियों की प्रशंसा की, किसके लिए, उन्होंने उनकी उल्लेखनीय उन्होंने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए स्टाफ और विद्यार्थियों की प्रशंसा की। Then the chief guest gave away the prize to the student for their achievement। तब मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार वितरित किए, पुरस्कार दिए। तो क्या हो जाएगा, then the chief guest gave away the prize to the students for their achievement। ये क्या हो जाएगा, मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिए। The vice principal gave a vote for thank to all। वाइस प्रिंसिपल यानी कि उप प्रधानाचार्य ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया या सभी को धन्यवाद दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अपना एक शॉर्ट पैराग्राफ हो गया किसके ऊपर, द एनुअल फंक्शन ऑफ माय स्कूल के ऊपर। ये क्या है, एक 80 वर्ड्स में शॉर्ट पैराग्राफ हो गया। इसको आपको लर्न करना है और राइट भी करना है। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। द एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड इन माय स्कूल ऑन 3rd जनवरी इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कि वार्षिक उत्सव में मेरे स्कूल के समारोह भवन में 3 जनवरी को आयोजित किया गया। द चीफ गेस्ट वाज वेलकम्ड। मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। द कल्चरल प्रोग्राम
प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड, और क्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ माई स्कूल वॉज रीड बाय द प्रिंसिपल, और वार्षिक रिपोर्ट है प्रिंसिपल के द्वारा पढ़ाया गया। द चीफ गेस्ट मेड ए शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच, और मुख्य अतिथि ने एक छोटा और मधुर भाषण दिया। He praised the staff and the students for their remarkable achievements. उन्होंने क्या किया भाई? फिर उन्होंने स्टाफ और विद्यार्थियों को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों की प्रशंसा की। तब द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइज टू द स्टूडेंट फॉर देयर अचीवमेंट, और तब मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिए। और फिर क्या हुआ? द वाइस प्रिंसिपल, उप प्रधानाचार्य, गेव ए वोट फॉर थैंक्स टू ऑल, उप प्रधानाचार्य ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया है, सभी को धन्यवाद दिया। इस प्रकार से अप्लाई क्या होगा? ये एक शॉर्ट स्पीच हो गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है। राइट ए पैराग्राफ ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट इन अबाउट 80 वर्ड्स। जिला स्तरीय प्रतियोगिता पर आपको क्या 80 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। तो क्या हो जाएगा? राइट ए पैराग्राफ ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट इन अबाउट 80 वर्ड्स, कि जिला स्तरीय टूर्नामेंट पर 80 शब्दों में एक शॉर्ट पैराग्राफ अपने को राइट करना है। तो किस प्रकार से क्या होगा, वो कैसे लिखना होगा आपको? ये देखो, द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट वाज हेल्ड दिस ईयर in our school from 14 October to 20 October, कि इस वर्ष क्या है? जिला स्तरीय प्रतियोगिता इस वर्ष हमारे स्कूल में 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य आयोजित की गई। बोर्डिंग एंड फूड अरेंजमेंट फॉर द टीम्स were made in the school। बोर्डिंग यानी कि ठहरने की, एंड फूड अरेंजमेंट रहने की व्यवस्था। कहते टीमों क्या है? खाने, ठहरने और खाने की व्यवस्था। टीमों के जो टीम थी, दल थे, कहते टीमों के खाने की और रहने की व्यवस्था स्कूल में की गई। ऑन द फर्स्ट डे, प्रथम दिन क्या किया गया? द कलेक्टर इनॉग्रेट द टूर्नामेंट। जिलाधीश ने प्रथम दिन, पहले दिन जिलाधीश, कलेक्टर मीन्स होता है जिलाधीश, इनॉग्रेट मीन्स उद्घाटन। प्रथम दिन जिलाधीश ने टूर्नामेंट को उद्घाटन किया। देयर वाज ए फुटबॉल मैच बिटवीन द टीम्स ऑफ फोर्ट स्कूल एंड खालसा स्कूल। फोर्ट स्कूल और खालसा स्कूल के मध्य फुटबॉल मैच खेला गया। डिफरेंट मैचेस वर प्लेड ड्यूरिंग द 5 डेज। 5 दिन के दौरान अलग अलग मैच खेले गए। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, फाइनल मैच वाज प्लेड। अंतिम दिन फाइनल मैच खेला गया। द एजुकेशन मिनिस्टर वॉज इनवाइटेड, और शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया। ही गेव अवे द शील्ड टू द विनर टीम, उन्होंने विजेता टीम को शील्ड प्रदान की। इट वॉज ए ग्रेट इवेंट, और ये बहुत बड़ा उत्सव था। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्या? डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट वॉज हेल्ड this year in our school from 14 October to 20
अक्टूबर ये ड्यूरेशन था जिसके दौरान क्या है अपना जो टूर्नामेंट है वो हेल्ड किया गया, यानी कि आयोजित किया गया। कि जिला स्तरीय टूर्नामेंट, इस वर्ष जिला स्तरीय टूर्नामेंट मेरे स्कूल में 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया। बोर्डिंग यानी कि क्या होती है, ठहरने की, बोर्डिंग खाने की। फॉर द टीम्स वर मेड इन द स्कूल, टीमों के ठहरने और खाने की व्यवस्था स्कूल में की गई। ऑन द फर्स्ट डे, प्रथम दिन, द कलेक्टर इनॉग्रेट द टूर्नामेंट, जिलाधीश ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। देयर वाज ए फुटबॉल मैच बिटवीन द टीम ऑफ फोर्ट स्कूल एंड खालसा स्कूल, फोर्ट स्कूल और खालसा स्कूल के मध्य फुटबॉल का मैच खेला गया। डिफरेंट मैचेस वर प्लेड ड्यूरिंग द 5 डेज, 5 दिनों के दौरान विभिन्न विभिन्न मैच खेले गए। डिफरेंट यानी कि अलग अलग प्रकार के। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, फाइनल मैच वाज प्लेड, अंतिम दिन फाइनल मैच खेला गया। द एजुकेशन मिनिस्टर वाज इनवाइटेड, और शिक्षा क्या है, द एजुकेशन मिनिस्टर वाज इनवाइटेड, शिक्षा मंत्री को इनवाइटेड किया गया यानी कि आमंत्रित किया गया। ही गेव अवे द शील्ड टू द विनर टीम, क्या किया उसने, ही गेव अवे द शील्ड टू द विनर टीम, उन्होंने विजेता टीम को शील्ड प्रदान की। इट वॉज ए ग्रेट इवेंट, और ये बहुत बड़ा उत्सव था। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अपना एक शॉर्ट पैराग्राफ हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के ऊपर। इसको भी आपको रीड एंड राइट करना है। इस प्रकार से अपने ये 2 हो गए। मैं एक पैराग्राफ आपको और बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन द हॉस्टल लाइफ इन अबाउट 60 वर्ड, कि 60 शब्दों में अपन हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल के जीवन के ऊपर क्या है कि पैराग्राफ लिखेंगे 60 शब्दों में। तो हेडिंग हो गई अपनी हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ इज ए डिसिप्लिन वेल। तो हॉस्टल लाइफ क्या होती है, हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल का जीवन अनुशासित होता है। ए हॉस्टल इज ए प्लेस, हॉस्टल वह स्थान है वह जहां पर सम स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी लिव अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड होम, जहां पर कुछ विद्यार्थी अपने माता पिता और घर से दूर रहते हैं। एंड अटेंड द स्कूल, और स्कूल में आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। इन ए हॉस्टल स्टूडेंट आर मेड टू फॉलो सर्टेन रूल, और हॉस्टल में विद्यार्थियों को निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। They have to follow fixed time schedule for study, relaxation, prayer, and different activities. They have follow a fixed time schedule. उन्हें अध्ययन, आराम, प्रार्थना और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में निश्चित समय सारणी में भाग लेना होता है। हॉस्टल लाइफ इंक्लूड, हॉस्टल लाइफ में शामिल है क्या, डिसिप्लिन अनुशासन, टीम स्पिरिट समूह भावना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, हैबिट ऑफ कोऑपरेशन सहयोग की भावना, अमंग देम कि हॉस्टल लाइफ में उनके अंदर क्या क्या विकसित होता है, अनुशासन, टीम स्पिरिट समूह भावना, आत्मविश्वास और कॉर्पोरेशन, हैबिट ऑफ कॉर्पोरेशन, इसकी सहयोग की भावनाएं उनमें विकसित होती हैं। अब ऑल द बिकम, ऊपर इन सभी से क्या है, अबव ऑल दे, और उन सभी में, और वे सभी बन जाते हैं क्या, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर एंड रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। वे सभी क्या बन जाते हैं, सेल्फ रिलायंट मीन्स होता आत्मनिर्भर,
रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ। अपना क्या है हॉस्टल लाइफ का ये एक शॉर्ट पैराग्राफ है इन 60 वर्ड। जो 60 वर्ड के आएंगे आपको पहले बता चुका हूँ 4 मार्क्स के, जो 80 या 75 वर्ड्स के आएंगे वो आएंगे अपने 5 मार्क्स के। तो ध्यान रखना। कल अपन इनके बारे में किसके बारे में बताएंगे, डायग्राम बना के। जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी उनमें डायग्राम बनाएंगे पहले, और उसके बाद में क्या है कि अपन कुछ पैराग्राफ लिखेंगे। अगर आपको पिक्चर आ जाए, कोई डायग्राम आ जाए, तो किस प्रकार से वो अपना नेक्स्ट सेशन में होगा, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आएगा। क्या हॉस्टल लाइफ इज डिसिप्लिन वेल कि हॉस्टल लाइफ है अनुशासित जीवन है। हॉस्टल इज ए प्लेस, हॉस्टल वह स्थान है या छात्रावास वह स्थान है जहां पर सम स्टूडेंट लिव अवे, कुछ विद्यार्थी रहते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता से दूर, और होम और घर से दूर, एंड अटेंड स्कूल और स्कूल में पढ़ते हैं। इन ए हॉस्टल स्टूडेंट, हॉस्टल विद्यार्थी आर मेड टू सर्टेन रूल, छात्रावास के विद्यार्थियों को निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। दे हैव फॉलो ए फिक्स टाइम शेड्यूल, उन्हें एक निश्चित समय सारणी में क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, आराम में रिलैक्सेशन आराम भी करना होता है, प्रेयर प्रार्थना भी करनी होती है, एंड डिफरेंट एक्टिविटीज और विभिन्न प्रकार की अलग अलग गतिविधियां और है शामिल जो इंक्लूड होती है वो करनी पड़ती है। हॉस्टल लाइफ इंक्लूड डिसिप्लिन, हॉस्टल लाइफ में क्या शामिल होता है, डिसिप्लिन शामिल होता है, अनुशासन शामिल होता है, टीम स्पिरिट यानी कि दल भावना है वो विकसित होती है, वो शामिल होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास इसमें शामिल होता है, हैबिट ऑफ कोऑपरेशन सहयोग की भावना अमंग देव, और उनमें क्या है सहयोग की भावना विकसित होती है। ये जो हैबिट्स हैं ये उनके अंदर क्या है आ जाती है हॉस्टल लाइफ के अंदर। अबव ऑल देम बिकम सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल, और सभी क्या बन जाते हैं, वे सभी सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बन जाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।